मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मंडे के लिए बाज़ार कैसा रह सकता है और एफआईज ने कैश के अंदर, इंडेक्स के अंदर, स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर क्या काम किया है आज के लिए। सबसे पहले हम कल के मार्केट एनालिसिस की वीडियो को एक बार समझते हैं, उसके ऊपर हम बेस थ्योरम ये बनाएंगे। कल एफआईज ने शॉर्ट्स किए थे और कैश में भी उन्होंने सेलिंग भर भर के की थी अदानी इफेक्ट की वजह से। कल हमारा यही था कि अगर 22-23-300 टूटता है नीचे के अंदर और ऊपर में 23-500 टूटता है, एक साइड के मूव हमें देखने में मिलेंगे। जैसे कि आज हुआ 23-500 जैसे ही निकला, इसने 2 बार हिट भी किया। 23-500 जैसे ही निकला वो सीधा हिट करने किसको गया, 23-800 वाले कॉल राइटर को, और उसने 23-800 वाले कॉल राइटर को भी क्या कर दिया, बाजार से बाहर कर दिया। अब बात करते हैं मंडे के लिए बाजार क्या है और एफआईज ने खुद को कैसे प्लेस किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश के डाटा की, जो हमारा पहला सेगमेंट है। कैश में एफआईज ने वापस से 1278 करोड़ का माल बेच दिया और डीआईज ने खरीदा कितना का, 1722 करोड़ का डीआईज ने माल को परचेज कर लिया वापस से। अब ये बात आते हैं कि आज भी इतनी तेजी के बावजूद एफआईज इंडियन मार्केट में कैश के अंदर क्या है, सेल के अंदर है। ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ है। जनरली ये हो सकता है कि वो जो हाई पी स्टॉक्स हैं उनमें धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रही है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हाई पी स्टॉक्स में हो सकता है जो हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है। वो आपको दिख तो ऊपर रहे हैं बट शायद तक आपको हाई वैल्यूएशंस के ऊपर माल को चेपा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चुनिंदा हाई पी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जहां पे आपको दिख तो तेजी रही है बट हो सकता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा हो, एफआईज को धीरे धीरे माल चेप रहे हैं क्योंकि उनको तेजी में माल छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि उन स्टॉक से आप थोड़ा दूर रहिए और बच के रहिएगा क्योंकि फंस जाएंगे बहुत बुरा। तो डाटा तो ये कैश वाला तो एज यूजुअल है कि एफआईज ने बेचा, डीआईज ने बाय कर लिया। अब आते हैं एफआईज के इंडेक्स के डाटा की। इंडेक्स का डाटा बहुत पॉजिटिव है, मतलब कि इस एक्सपायरी का सबसे पॉजिटिव डाटा आज है ये। अगर बाजार को रिवर्स होना है और वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करनी है तो इससे बढ़िया डाटा नहीं हो सकता, इससे बढ़िया डाटा नहीं हो सकता। क्योंकि हमने कल से पहले जो था वेडनेसडे वाला उसमें भी पॉजिटिव डाटा था, लेकिन अदानी वाली न्यूज़ की वजह से बाजार क्रैश हो गया था। लेकिन ये डाटा बहुत पॉजिटिव है। मतलब अब मैं जो आपको 3 फेज बताने वाला हूँ, फ्यूचर के, इंडेक्स फ्यूचर के, स्टॉक फ्यूचर्स के और ऑप्शन डाटा, ये इस एक्सपायरी का सबसे बढ़िया प्लेसमेंट ऑफ डाटा है। अगर बाजार को रिवर्स होना है, बाजार को अगर 24,300 जो इनका पहला तो हिट करेगा 20 EMA के अगर ऊपर जाना है तो बाजार को 50 EMA हिट करना है, 24,300 देर आफ्टर ऊपर की जर्नी अगर स्टार्ट करनी है तो ये एक सेट ऑफ डाटा ऐसा है, यहां से ही बाजार में तेजी स्टार्ट होगी और वो बाजार को 25,000 तक ले जा सकती है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, आपके स्टॉक जाए ना जाए कोई मतलब नहीं है, निफ्टी चला जाएगा। आपके स्टॉक्स आपके हाई वैल्यूएशन वाले तो वो नहीं जाएंगे, वो नीचे गिरते जाएंगे। तो डाटा क्या है, पहले हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं। 29,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 17,200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए। एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया डाटा, मतलब इससे बढ़िया डाटा नहीं हो सकता। इस एक्सपायरी में तो नहीं था। इससे हुआ क्या, जो इनका 25% के पास में लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो था वो बढ़कर हो गया 31.31%। और जो इनके नेट शॉर्ट 2 लाख तो कल थे और इस एक्सपायरी में 2,22,000 तो जो इनके नेट शॉर्ट गए थे वो घटकर 1,54,000 नेट शॉर्ट्स आ गए। मतलब मैं ये तभी कह रहा हूं, नेट शॉर्ट इस एक्सपायरी का सबसे लोएस्ट पर चला गया, इनका बहुत जबरदस्त कवरिंग हुई है। इसलिए अगर इसको बाजार को 25,000 या 24,500 तक जाना है तो ये डाटा है। अगर बाजार इसके बावजूद भी घूम जाता है, वापस बता रहा हूं, अगर मंडे को या ट्यूसडे को किसी कारण से बाजार वापस से घूम जाता और 24,000 क्रॉस नहीं कर पाता है तो आप समझ लीजिए कि एफआईज ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अपना माल का।
हाई लेवल से बेच दिया, क्योंकि ये डाटा जो ऐसा है जो इसको वापस से 25,000 के लेवल तक ले जाने वाला डाटा है, ये 3-4 दिन के अंदर ही। अगर ऐसा नहीं होता है, 24,500 तक भी नहीं जाता है बाजार, या 50 EMA तक, 50 EMA आ रही है 24,300-350 के आसपास, वहां तक भी नहीं जाता है बाजार, तो आप समझ लीजिएगा कि ये वापस घूमने के लिए तैयार हो रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर। क्योंकि ये हो सकता है कि एफआई ने यहाँ पे अपने शॉर्ट्स काट दिए, अगली एक्सपायरी के अंदर वो डाल रहे हो, तो वो अगले हफ्ते के अंदर चला जाएगा। वो फिर अगले हफ्ते में जो रोल ओवर की जो डाटा आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एफआईएस का डाटा इंडेक्स फ्यूचर्स का बहुत पॉजिटिव है। मतलब कि अगर कल कोई महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, यूएस से किसी प्रकार का नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, तो हम जाएंगे 24,300 के आसपास जाने वाले हैं 1 या 2 दिन के अंदर 50 EMA को हिट करने के लिए। वहां से घूमेंगे तो अलग बात है, लेकिन हम 50 EMA तैयार हो रहे हैं। मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोल रहा हूं 20 EMA को हिट करने के लिए जा सकता है। अदानी वाले कांड से एक दिन पहले वेडनेसडे को मैंने कहा भी था, ट्यूसडे को, कि ये 20 EMA को हिट करने के लिए जा सकता है, 24,100 200 को जा सकता है। डाटा इस प्रकार था, आज ही बोल रहा हूं मैं, अभी 50 EMA को हिट करने के लिए जाएगा डाटा जो इस प्रकार बोल रहा है। मेरे को डाटा ये बोल रहा है कि हम 24,300 350 के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं अगर बाजार नहीं बढ़ता है और बाजार किसी कारण से नेगेटिव हो जाता है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि 22,300 तोड़ने को, 23,300 तोड़ने को तैयार है ये एकदम बाजार, क्योंकि फिर उन्होंने ऊपर माल चेप दिया अपना। तो अभी के लिए डाटा बहुत पॉजिटिव, एकदम बढ़िया। अब बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की। स्टॉक फ्यूचर्स बहुत पॉजिटिव, 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 87,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। तो डाटा तो ये भी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने रिलायंस को लॉन्ग किया, SBI को लॉन्ग किया, और जो बड़े हैवी वेट्स हैं उनको लॉन्ग करके बाजार को ऊपर ले जाया गया। ये बहुत ही पॉजिटिव डाटा है, और शॉर्ट्स भी इन्होंने अपने काट लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन का डाटा क्या बोलता है? ऑप्शन का डाटा एक्चुअली मैं बताऊं, ये एक्चुअली महाराष्ट्र इलेक्शन को देखकर इन्होंने प्लेस किया है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने मान लिया है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। एफआईज ने मान लिया है महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बन चुकी है, और बाजार मंडे को खुलेगा तो एक बड़े गैप अप से खुलने वाला है। इस डाटा के हिसाब से बता रहा हूं आपको, एफआईज ने मान लिया है, दे एक्सेप्टेड द रूलिंग पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र विद ग्रेट मैंडेट। क्यों डाटा बोल रहा है मेरे को? मैं नहीं बोल रहा हूं, डाटा बोल रहा है। अब डाटा बोल रहा है उसकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि डाटा जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है ना आज, मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने अपने खुद को ऐसा प्लेस किया है कि ये मानकर गए हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन रूलिंग पार्टी के फेवर में आएगा और बाजार यहां से 300-400 पॉइंट का गैप अप दिखाएगा। टिकता नहीं टिकता वो अलग बात है, पोजीशन को अनवाइंड भी किया जाता है। क्या डाटा है सुनिए, 5,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हैं कॉल्स के, उसके सामने 1,71,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। मतलब कि नेट डिफरेंस जो मेरे को दिख रहा है 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का दिख रहा है कॉल लॉन्ग के अंदर, बहुत ह्यूज है। मतलब ये किसी इवेंट से पहले और खुद को पॉजिटिव जाकर है। अब किसी का क्वेश्चन आ जाए कि सर रिवर्स हो जाए तो रिवर्स हो जाए तो वो फिर ये कैटास्ट्रॉफिक बन जाएगा, डाटा पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब आप जो सोच के गए वो नहीं हुआ तो फिर तो जो भाव मिलेगा उसी भाव बेचेंगे। तो वो सोचकर ये गए हैं महाराष्ट्र के अंदर रूलिंग पार्टी आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, मैंडेट के साथ में बढ़िया सीटें लेकर आई है। तो क्यों डाटा ये बता रहा है 5,26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के शॉर्ट किए। मतलब कि फुल फ्लैज तेजी, मतलब वो कॉल से ही खेल रहे हैं, सीधा ऑप्शन बाइंग करके खेल रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा डाटा मैंने नहीं देखा कभी। पुट में देखिए, पुट में 6,46,000 पुट लॉन्ग की, उसके सामने 5 लाख पुट शॉर्ट करके और गए हैं वो लोग, मतलब लिमिटेड डाउनसाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। तो जो डाटा है अभी के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स का 24,300 50 EMA हिट होगा, अगर कुछ भी उल्टा सुल्टा 2 दिनों में नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं होता, शांति से सब कुछ हो जाता है 2 दिन के अंदर, तो हम 24,300 की तरफ जाएंगे।
अदरवाइज देखिए 2 दिन है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन का डाटा शॉर्ट टर्म होता है, वो किसी इवेंट को देख के बनाया है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो किसी इवेंट को देख के बनाए जाते हैं और महाराष्ट्र इलेक्शन को देखकर इन्होंने बाय साइड में पोजीशन बनाई है। अगर महाराष्ट्र इलेक्शन फेवर में आता है तो बाजार में 300-400 पॉइंट 24-300 तक हम बाजार को देखेंगे। अगर नहीं आता तो मुझे नहीं पता कितना गिरेगा। दैट इज क्योंकि डाटा इतना पॉजिटिव बनाकर गए हैं कि रिवर्स अगर कुछ आया तो दैट बिकम्स अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। अब मैं आपको एक सिल्वर लाइनिंग बताता हूं। मैं 24-300 की बात क्यों कर रहा हूं? 24-300 की बात इसलिए कर रहा हूं कि डाटा 24-300 का है। मुझे 24-300 से ऊपर बाजार मुश्किल दिख रहा है आना। 24-300 तक आ जाएगा, 24-400 तक आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि हमारे जो मैक्रो डाटाज है वो खराब है। कैसे? पहला डॉलर 108 के आसपास आ रहा है। 108 का मतलब क्या है? 108 का मतलब है नवंबर 2022 के बाद में सबसे ऊपर का स्तर, जिससे हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, जो कि हो रहा है 84 रुपये 50 पैसे। तो ये 2 चीजें दिक्कत दे रही हैं। और इससे होगा क्या? बैंक्स में प्रेशर रहेगा, बैंक्स रैली को लीड नहीं कर पाएंगे, आईटी में तेजी रहेगी, निफ्टी भागेगा। मैं 24,500 तक कह रहा हूं, लेकिन इसकी ज्यादा अपसाइड आप ज्यादा मत सोचिए। 26-27 हजार एक बार मत सोचिए, क्योंकि जो डॉलर मजबूत हो रहा है दैट इज अ सिम्टम, कुछ दिक्कत है और रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, तो बैंक्स के लिए समस्या वाली सिचुएशन बन जाती है। सेकंड पॉइंट, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सबसे कम आया है। पिछले हफ्ते ये 675 बिलियन डॉलर के पास हमारे पास फॉरेन रिजर्व थे, वो घट कर इतने घटे हैं इस बार 657 बिलियन डॉलर रह गए। तो ये एक, क्योंकि रुपया मजबूत हो रहा है तो पैसा इंडिया से निकल रहा है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा हमारी तेजी के लिए। ये 2, क्योंकि मैक्रो डाटास को आपको टेक्निकल के साथ में लिंक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप तेजी पर मतलब टॉप को कैच कर पाओगे और बॉटम को पकड़ पाओगे। तो वो जरूरी होता है कि भाई तेजी तो आ गई, कहां तक? अगर कहां तक मतलब मेरे को मैक्रो डाटास को लगाना पड़ेगा, चार्ट्स वगैरह काम नहीं करेंगे। चार्ट्स एक लेवल तक ठीक है, लेकिन डाटा को प्लस मैक्रो डाटास को अगर आप लिंक करेंगे तो आपकी समझदारी थोड़ी सी ठीक रहेगी और आप उसको सही समझ पाएंगे। क्योंकि मैक्रो डाटा नेगेटिव है हमारे एकदम। रुपया हमारा कमजोर होता जा रहा है, डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है और हमारे फॉरेन रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं, जो कि जुलाई 12, 2024 मतलब देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने के लोएस्ट पर आ गए। तो डेट इज थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी डाटा बहुत पॉजिटिव है। रेदर देन कुछ सरप्राइज नहीं आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।